नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग पे हम बात करने चल रहे हैं जिस तरीके से एशियन पेंट अपना एक स्टोर बनाती है, सिग्नेचर स्टोर बनाती है, उसका नाम है एशियन पेंट कलर आइडिया स्टोर। उसी तरीके से जो नई पेंट कंपनी आ रही है बिरला ओपस, वो अपना एक स्टोर लेकर आ रही है। और स्टोर कॉन्सेप्ट को इसलिए लेकर आ रही है क्योंकि आने वाला समय जो रिटेल का है पूरी तरीके से, और रिटेल के लिए एक अच्छा सिग्नेचर स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। एशियन पेंट जो अपना स्टोर बनाती है वो अपने बड़े डीलरों के लिए बनाती है और उसमें काफ़ी इन्वेस्ट होता है, और वो सेलेक्टेड डीलर को देती है जो कि रिटेलर होते हैं, जो उनके क्लब डीलर होते हैं। उसके बाद ही उस पर वो हाथ रखती है, उसके बाद ही वो स्टोर बनाती है। और लेकिन बिरला जो ओपस है आने से पहले ही अपने डीलरों को ये ऑफ़र दिया है कि हम स्टोर के साथ आएंगे। तो स्टोर क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका क्या नाम है, इसका क्या क्राइटेरिया है, आज हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे। तो सबसे पहले एक वीडियो देखिए कि जो स्टोर एक्चुअल में बन के कैसे आएगा। ये इसका एक डमी वीडियो है, ये हमें कुछ दिन पहले कंपनी की तरफ से मिला था और इसको हमने देखा और हम भी प्लान कर रहे हैं कि स्टोर बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, सब चीज़ें बहुत चले। तो सबसे पहले एक वीडियो देखिए कि कैसे एक स्टोर बन रहा है और इसको कैसे कंपनी रन बनाएगी, पे एक आपको आइडिया मिलेगा। पहले इसको देखिए, इसके बाद फिर बात करते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरीके से एक स्टोर, एक आइकॉनिक स्टोर, एक सिग्नेचर स्टोर कंपनी ने बनाया है, और इसमें एक प्रॉपर हर उस चीज़ को ध्यान में रखा है कि जो एक रिटेल कॉन्सेप्ट में पूरा किया जा सके। और इस स्टोर में सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये रिटेलरों के लिए बनाया गया। इस स्टोर को कोई भी बना सकता है, मतलब कोई भी डीलर, छोटा डीलर, बड़ा डीलर जो इन्वेस्ट करके बनाना चाहता है, जिसके पास अच्छी जगह हो, वो बना सकता है। दूसरा फिर होता क्या है कि सबसे पहले कि ये काम कैसे करता है स्टोर। काम करने का तरीका क्या है कि दोस्तों ये स्टोर सिटीज़ में, जैसे बड़े शहरों में 2, 3, 4 इस तरीके से कंपनी का प्लान है कि अच्छे स्टोर हम बनाएंगे। और इस स्टोर का नाम क्या है, सबसे बड़ी बात, इस स्टोर का नाम है कंपनी का जो बिरला ओपस पेंट गैलरी। जैसे एशियन पेंट का कलर आइडिया स्टोर है, उसी तरीके से इसका नाम है बिरला ओपस पेंट गैलरी। BOPG के नाम से है, बिरला ओपस पेंट गैलरी के नाम से है। अब इसको बनाने का क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? इसको बनाने का क्राइटेरिया है कि आपको एक तो रिटेलर होना चाहिए, मतलब आप होलसेलर। वैसे भी बिरला जो अभी आ रही है पेंट में, तो वो उन्होंने बोला है कि हम होलसेलरों को नहीं बहुत प्रमोट करेंगे, हम रिटेलर को ही प्रमोट करेंगे। तो एक तो आपको सबसे बड़ी बात कि आप रिटेलर होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो स्टोर की लोकेशन है वो एक अच्छी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जिसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो, वो ऐसी मार्केट में हो जहाँ पे लोग जानते हो सबको, और लोग आपके पास वो आपको जानते हो, आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो, स्टोर की लोकेशन ऐसी जगह हो जहाँ पे गाड़ी वाड़ी खड़ी करने की जगह हो, इतने कंजेस्टेड एरिया में ना हो, और जब कंपनी उस पर पैसा लगाएगी तो वाकई वो दिखना भी चाहिए। और डीलर जो उस पर कुछ इन्वेस्ट कर सके, जब मतलब डीलर जब स्टोर बनेगा तो कंपनी चाहती है कि वो कुछ एक नॉर्म्स है जिसमें कि डीलर को भी कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं और कुछ कंपनी की लगाएगी, तो इसमें ये चीज़ है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि स्टोर बनेगा कैसे। दोस्तों होता क्या है कि जब भी स्टोर बनाने की बारी आती है तो सबसे पहले जो कंपनी के सेल्स के टीम होती है वो आके आपसे मिलेगी, और मिलने के बाद वो आपसे ये आपको मोटिवेट करेगी कि आपका एरिया सही है, आप इसमें स्टोर बनाइए। आपको मिनिमम 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट और 400 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। आपको इसमें किसी में भी, आप 200 स्क्वायर फीट में भी जा सकते हैं और 400 स्क्वायर फीट में। 100 का अभी कॉन्सेप्ट होल्ड में है, तो 100 या 400
तो इसमें आपको ऐसी जगह में स्टोर आप बना सकते हैं। तो जब स्टोर बनाने की जब बारी आएगी ना, तो फिर उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि स्टोर में आप क्या चाहते हैं, आपसे लेआउट पूछा जाएगा, कहाँ बैठना चाहते हैं, सब कुछ आपसे पहले डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद इंफ्रा की टीम आके आपसे मिलेगी, जो कि इस स्टोर को कैसे डिज़ाइन करना है वो आपसे डिस्कस करेगी। यहाँ पे सेल्स की टीम का काम खत्म हो गया और इंफ्रा की टीम आपके साथ आके मिलती है। इसके बाद फिर आपको एक कोटेशन बना के दिया जाएगा कि आप 200 स्क्वायर फीट में बनाना चाहते हो या 400 स्क्वायर फीट में। अगर आप 200 स्क्वायर फीट बनाते तो उस तरीके से उसको डिज़ाइन करके आपको लेआउट वगैरह दिखाया जाएगा। कंपनी बताएगी कि स्टोर में हम क्या क्या चीज़ लगाएंगे, कैसे यूनिट लगाएंगे, कहाँ पे हम काउंटर रखेंगे, सब कुछ वो डिज़ाइन होगा। इसमें कंपनी आपको फर्नीचर देगी, इसमें टाइलिंग देगी, सीलिंग देगी, लाइट्स देगी और एसी देगी, आपके जो ग्लास डोर है ये सब देगी, मतलब सारी चीज़, साइनेज वगैरह सब कुछ कंपनी देगी। और देने के बाद इसमें जो भी इन्वेस्टर आएगा उसका 60 और 40 का रेशियो निकलेगा। 60% आपको ओपस देगी और लगभग 40% आपको लगभग डीलर को देना पड़ेगा। तो अगर हम 200 स्क्वायर फीट एरिया की बात करते हैं तो लगभग इसमें 6 लाख प्लस टैक्स का कुछ ऐसा मैटर आके इसमें फंसेगा। और कुछ है वो तो आपको कंपनी के टीएसओस वगैरह एक्चुअल में रेट बताएंगे कितना आपको इसमें देना पड़ेगा। पैसे के बारे में आपको ओपस के टीएसओस और एरिया मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। बट ये है कि 60-40 का रेशियो आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई क्लब डीलर होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये है कि आप रिटेलर जैसे भी बन जाओगे उसके बाद आप अच्छा काम कर सकोगे और एक अपना जो स्टोर का माहौल बना के काम करने का जो तरीका है, जो एक नए लोगों की एक चाह होती है कि हम अपना स्टोर एकदम बढ़िया बना के काम करें, तो वो आप कर सकते हो। अब इस स्टोर बनाने के फ़ायदे कंपनी की तरफ से क्या क्या होंगे? तो दोस्तों 2 तरीके के स्टोर बन रहे हैं, 200 स्क्वायर फीट और 400 स्क्वायर फीट। सबसे पहले अगर 200 स्क्वायर फीट की हम बात करते हैं तो इसमें कंपनी एक स्टाफ देगी जिसे कस्टमर कंसल्टेंट कहते हैं। एक स्टाफ 3 साल के देगी फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, जिसकी सैलरी कंपनी बेयर करेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए देगी, वो 3 साल की रहेगी। और 400 स्क्वायर फीट के जो स्टोर में उसमें 2 स्टाफ देगी, जैसे एक हो गया कस्टमर कंसल्टेंट और एक हो गया बाहर आपके साइड विजिट के लिए। दूसरा, स्टोर को पूरी तरीके से कंपनी अपनी ही टीम से बनवाएगी, आपके कोई भी टीम का मेंबर उसमें नहीं इन्वॉल्व होगी, वो सारे उसके जो वेंडर है वो बनाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, मोनोपोली हो जाएगी। चाहे जितने भी ओपस की शॉप खुल जाए, आपके स्टोर बाकी सारे स्टोर से एकदम अलग हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो कुछ इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरा, इंसेंटिव आपके बढ़ जाएंगे। बहुत से जगह पे कंपनी ऐसे आपको इंसेंटिव देगी या बहुत से एक्स्ट्रा, जैसे कहीं हो सकता है 0.5% आपको एक्स्ट्रा सेल कर दे, प्लस महीने में कुछ एक्स्ट्रा आ जाए। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें आपको उसमें मिलती जाएगी। फिर उसके बाद आपको कॉम्बो टिंटिंग मशीन, जो कि बाकी कंपनियां आपको बहुत कॉस्टली देती हैं, पैसे लेके देती है, बट इस स्टोर बनने के बाद आपको कॉम्बो टिंटिंग मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी विथ टैब के साथ। फिर उसके बाद कंपनी प्रोजेक्ट पे, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, छोटे प्रोजेक्ट होंगे, उसकी पहली प्रायोरिटी होगी उनके स्टोर। पहला जो स्टोर जो उनका होगा वहाँ से वो मटेरियल उठेगा, उसके बाद ही फिर दूसरे डीलरों के जो आसपास होंगे वो उसमें देखे जाएंगे। तीसरा, फिर इसके बाद फिर जो है एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, जैसे कि एशियन पेंट में एडवांस रेंज आती है या बर्जर में एक्सप्रेस वाली जो रेंज आती है, उसी तरीके से इनके भी कुछ 8 ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं जो कि एडवांस रेंज के कह सकते हैं उसको। वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जो केवल स्टोर में बिकेंगे। फिर इसके बाद आता है कि वॉलपेपर। कंपनी, जी हाँ, बिरला ओपस वॉलपेपर भी लेकर आ रही है जिसमें इंपोर्टेड और इंडियन दोनों हैं, और ये बाकी कंपनियों से बहुत ही कम रेट पे लेकर आ रहे हैं और एक्सक्लूसिविटी के साथ आ रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कि कंपनी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होगी जो बाकी डीलरों के लिए कर रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अपने स्टोर में करेगी। जो इनकी पेंटिंग सर्विस है वो स्टोर से ही शुरुआत में रन होगी। जैसे बाकी जो पेंटिंग सर्विस है वो हो सकता है कि बहुत से डीलरों के लिए हो, लेकिन यहाँ से सबसे पहले शुरुआत होगी। दूसरा, आपके जो बड़े प्रोजेक्ट होंगे आपके स्टोर से होंगे। आगे चल के कंपनी कुछ ऑनलाइन पे भी काम कर रही है कि जैसे अगर वो अमेज़ॉन और इस तरीके से भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आती है तो वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को नहीं सेल करेगी, वो स्टोर के थ्रू ही वो उस प्रोडक्ट को बेचेगी। जैसे मान लीजिए आप किसी एरिया में रह रहे हैं और आपके एरिया से कोई ऑर्डर उठा, तो जैसे भी वो ऑर्डर आ रहा है वो सीधे आपके स्टोर पर आएगा और कंपनी का जो डिलीवरी वाला लड़का है वो आके आपसे मटेरियल पिक करेगा और जाके डिलीवरी आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये सारे फ़ायदे होंगे एक स्टोर के लगाने में। स्टोर नो डाउट बहुत सुंदर आ रहा है। अभी एक्चुअल में बना हुआ स्टोर हमने नहीं देखा, वीडियोस वगैरह ही देखी है, और ये कैसे स्टोर रन करेगा, किस तरीके से है, ये तो अभी शुरुआती की ही चीज़ें हैं। बट जिस रेट में, जैसे अगर आपने अपने एक शॉप को 400 स्क्वायर फीट एरिया को या 200 स्क्वायर फीट को मेंटेन भी कराना हुआ ना, तो इससे कम की कॉस्टिंग वाकई नहीं आएगी जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो। और इतना प्रोफेशनल
प्रोफेशनल स्टोर नहीं बन पाएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कंपनी ने इसके लिए कोई ऐसा नहीं रखा कि आप हमारे क्लब हो जाओगे, सिग्नेचर क्लब के मेंबर हो जाओगे तभी हम आपका स्टोर बनाएंगे। और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसका बेनिफिट देखने को आगे मिलेगा बिरला ओपस को। तो दोस्तों ये एक स्टोर बना है, कैसा लग रहा है आप इस पर प्लीज़ बताइए। किस तरीके से स्टोर में क्या फ़ायदे होंगे आप बताइए, क्या स्टोर को बनाना चाहिए आप बताइए, क्या स्टोर जैसा बाकी कंपनियों का है वैसा लग रहा है ये आप बताइए। और ये भी बताइए कि क्या जो ये कॉस्टिंग 60-40 की ये ले रहे हैं सही है या गलत है, आप बताइए। दूसरा, कंपनी क्या इनका स्टोर सक्सेस होगा आप बताइए। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार डिस्कस करिए अपने से, लोगों को बताइए और हमारे इस चैनल में कमेंट में लिखिए, जो कि कंपनी के लोग भी पढ़ते हैं और हम लोग भी पढ़ते हैं और सबको भी बड़ा बेनिफिट इस पे मिलता है पढ़ने पर। तो दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए कि मैं एक ऐसा YouTube चैनल बनाया है जिसमें पेंट से रिलेटेड और पेंट कंपनियों से रिलेटेड मैं बात करता रहता हूं और पेंट से ही जो के बारे में ही बताता हूं। आज अपने वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।